डॉल्स ज़्यादातर खेलने के लिए यूज होती हैं, पर क्या हो अगर वो आपसे ही खेलने लगे। दुनिया में ऐसी कई डॉल्स हैं जिन पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी का दावा हो चुका है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी में नहीं मानते, पर एक बार इस वीडियो को देखकर इन डॉल्स के बारे में जान लीजिए। इंटरनेट पर भी आप इन डॉल्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, फिर आप कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप भी हर दिन कुछ नया जानना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना, ताकि इस चैनल से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ओकीकू। बात है 1918 की, जब एक 17 साल की जापानीज लड़की ने मेले से इस डॉल को खरीदा था। उस जापानीज लड़की ने उसे अपनी 2 साल की छोटी बहन ओकीकू के लिए खरीदा था। ओकीकू उस डॉल को पाकर बहुत ही खुश हुई। वो हर दिन उस डॉल से खेला करती थी। अगले साल अचानक ही कोल्ड के वजह से उसकी डेथ हो गई। उस जापानीज फैमिली ने उस डॉल को पूजा करने की जगह पर रखा। वो उस डॉल को देखकर अपनी बेटी को याद किया करते थे। कुछ समय बाद उस फैमिली ने नोटिस किया कि उस डॉल के बाल बढ़ रहे हैं। वो लोग डर गए और उन्होंने एक पैरानॉर्मल रिसर्चर को बुलाया। रिसर्चर्स ने कहा कि इस डॉल में आपकी बेटी ओकीकू की आत्मा बसी हुई है। साइंटिस्ट ने भी ये कंफर्म किया है कि उस डॉल के बाल एक असली ह्यूमन गर्ल के बाल हैं। बाद में उस फैमिली ने ओकीकू की डॉल को मनीजी मंदिर में दे दिया। मंदिर की माने तो हर महीने ओकीकू की डॉल के बाल काटे जाते हैं, पर समय के साथ साथ वो फिर से बढ़ने लगते हैं। आज तक कोई भी इस बात का रीजन नहीं बता पाया है कि आखिर क्यों इस डॉल के बाल लगातार बढ़ रहे हैं। रॉबर्ट द हॉन्टेड डॉल। रॉबर्ट डॉल को एक काला जादू करने वाले सर्वेंट ने अपनी मालिक के बच्चे को दिया था। उस बच्चे का नाम था रॉबर्ट यूजीन ओटो। यूजीन ज्यादातर समय उस डॉल के साथ ही बिताता था। एक बार रात को यूजीन की चिल्लाने की आवाज आई। जब यूजीन के पेरेंट्स उस कमरे में गए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कमरे में देखा कि फर्नीचर इधर उधर बिखरा पड़ा है और यूजीन बेड पर बैठकर रो रहा था। यूजीन ने कहा कि ये सब रॉबर्ट ने किया है, पर पेरेंट्स ने उसकी बात नहीं मानी। पड़ोसियों ने कई बार ये क्लेम किया है कि रॉबर्ट डॉल अपने आप खिड़की पर चला करती थी। जब फैमिली घर पर नहीं रहा करती थी तो वो डॉल अपने आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर घूमा करती थी। नेबर्स ने यह भी बताया कि रॉबर्ट डॉल में से एक अजीब सी लाइट भी निकलती थी। यूजीन वाली इस घटना के बाद उन्होंने उस घर को छोड़ दिया। यूजीन के 1974 में मरने के बाद उस घर को दोबारा बेचा गया। एक फैमिली ने उस घर को खरीदा। उस फैमिली में एक 10 साल की लड़की भी थी जो उस डॉल से खेला करती थी। फैमिली ने देखा कि रॉबर्ट डॉल के एक्सप्रेशन अपने आप चेंज हो रहे थे। कई सालों बाद भी वो लड़की यही बताती है कि रॉबर्ट डॉल ने उसे मारने की कोशिश की थी। रॉबर्ट डॉल को दुनिया के सबसे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स में गिना जाता है। एनाबेला। साल था 1970 का। एक माँ ने अपनी बेटी डोना को ये एनाबेला डॉल दिया था। डोना और उसकी रूममेट एंजी एक ही साथ एक रूम में रहा करती थी। डोना और एंजी ने नोटिस किया कि ये डॉल अपने आप अपनी जगह चेंज कर लेती है। धीरे धीरे उनको पेपर पर हेल्प मी लिखा हुआ मिलने लगा। एक बार जब डोना कमरे में आई तो उसने देखा कि एनाबेला के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे हैं। डोना ने तब पैरानॉर्मल रिसर्चर एड और लॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन को पता चला कि ये डॉल भूतिया है। वो दोनों तब उस डॉल को ले जाते हैं अपने साथ। वो दोनों उस डॉल को ओकल्ट म्यूजियम में ले जाते हैं। रास्ते में एनाबेला डॉल अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो एनाबेला डॉल स्टीयरिंग को इधर उधर हिलाने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से वो दोनों अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आज भी वो डॉल ओकल्ट म्यूजियम में रखी हुई है। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।